अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 अपने जिस मराइल पे इस वक्त गुजर रही है, काफ़ी मैचेस हो चुके हैं। कराची किंग्स आपको दिख रही है कि काफ़ी मैचेस खेल चुकी है, मुल्तान सुल्तान काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं। कल आखिरी मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान में। सो जिस मराइल से इस वक्त गुजर रही है पाकिस्तान सुपर लीग, क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स टेबल में आती जा रही है। दो के बहुत सारी टीम्स हैं जिन्होंने और मैचेस खेलने हैं, मगर कल के मैच के हवाले से डिस्कशन होगी। कल जिस तरह का मुकाबला हुआ, अनलकी कराची टीम, मतलब अब तो मुझे अफसोस भी करने में होता है कि कितना अफसोस किया जाए, अफसोस कर करके थक गए। वी विल टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स, और आज जो मुकाबला होगा उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे जब पेशावर ज़ल्मी का आमना सामना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। मैं हूं सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, कराची किंग्स यू लूजिंग येट अनदर वेरी क्लोज गेम्स, यानी जो वो 5 मैचेस खेले हैं, या जो उसमें आप देखिए कि जो अपने मैचेस हारे हैं उसमें 3 मैचेस उनके ऐसे हुए हैं कि अगर आप देखें तो दे केम एक्चुअली वेरी क्लोज, यानी सिंगल डिजिट्स, लेस देन 6 रन्स पे वो जो है वो मैचेस अपने हारे हैं। कल का मैच भी वन माइट आर्ग्यू दैट कराची किंग्स दैट्स समथिंग दे शुड हैव वन, लेकिन बहरहाल जी मैच नंबर 11 था ये। मैच नंबर 12 जो है वो अब होने वाला है आज। ये एक बार फिर से पाकिस्तान सुपर लीग 8 रिटर्न होती है नेशनल बैंक स्पोर्ट्स स्टेडियम कराची, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड हैजंट रियली प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, सिर्फ 2 मैचेस में अभी तक जो है वो जलवा अफरोज हुए, और आज उनका मुकाबला जो है यहाँ पेशावर ज़ल्मी के साथ होगा। इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। और अपने प्रोग्राम में जो है वो हम खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से लाहौर स्टूडियो से मिसबाह उल हक, और उनके साथ मौजूद हैं इरम। इमाम आज भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह, अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू टू डूइंग? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और कल जब मैं देख रही थी मैच तो मुझे मुसलसल ये हो रहा था कि नहीं जी, हमारे पैनल ने तो क्लीन स्वीप किया हुआ है और सब ने जो है वो मुल्तान की टीम को चुना हुआ है, बट बहुत एज पे जहाँ तक मुझे यकीन था कि कराची ये मैच जीत जाएगी, तो हाँ कितना मज़ा आएगा कि हमारे पैनलिस्ट पे किसी का पॉइंट नहीं होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कराची मेड श्योर कि आपको थोड़ा सा शॉक ज़रूर दे, बट ना भाई ना, लाइन क्रॉस तो करनी नहीं है। मिसबा, क्या प्रॉब्लम है कराची किंग्स के साथ? बट बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, मेरा ख्याल से सबसे पहले हम मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं, एंड देन हम अपनी डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, बीच में कोई फिर हिकअप ना आए। सो यस, अगर हम बात करें मैच समरी की तो मैं आपके सामने है स्क्रीन पर। आई थिंक टॉस के हवाले से तो कल हम बात कर चुके थे। कराची किंग्स जो है उन्होंने दे ऑप्टेड टू बोल फर्स्ट, और एज मिसबा वाज सेइंग यस्टरडे उन्होंने अपने लिए ट्रैप सेट किया, बिकॉज मुल्तान सुल्तान दे जनरली टेंड टू बैट वेरी गुड व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट। 196 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे मोहम्मद रिजवान, व्हाट एन इनिंग्स यस्टरडे, यानी उनकी जो पहली 50 थी वो तो काफ़ी रिजवान स्टाइल में आई, और टिपिकल रिजवान स्टाइल में एज द इनिंग प्रोग्रेस रिजवान ने जबरदस्त रन स्कोर किए। 110 रन बनाए 64 गेंदों पे मोहम्मद रिजवान ने, 29 रन बनाए रायली रूसो, और इसके अलावा शान मसूद ने तो हमारे सामने 50 स्कोर कर ली थी 33 गेंदों पे। अगर हम बॉलिंग की बात करें कराची की, सो एवरीबॉडी वेंट फॉर रन, स्टिल द पिक ऑफ द बॉलर्स वाज द वेटरन शोएब मलिक, जिनके 4 ओवर्स में 29 रन आए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की, और 1 विकेट जो थी वो मोहम्मद उमर डेब्यूटेंट ने हासिल की फॉर कराची किंग्स। सो ये सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट हुए थे। जवाब में कराची किंग्स का एक और बड़ा धुआंधार और धमाकेदार आगाज़ हुआ, और मेरे ख्याल से शर्जील खान के लिए दरवाज़ा ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इस PSL में तो अब बंद होता हुआ नजर आ रहा है। विंस और मैथ्यू वेड्स, विंस स्पेशली एक अलग ही किसी मोड में नजर आ रहे थे। पहली विकेट 72 रन पे गिरी, लेकिन बहरहाल जी जो टॉप स्कोरर रहे जेम्स विंस, और जिस वक्त जेम्स विंस खेल रहे थे लग रहा था ये मैच शायद 17-18 ओवर में ही खत्म हो जाएगा, बट हिज रन आउट वाज द टर्निंग पॉइंट। इस पे हम आगे चल के जरूर बात करेंगे। इमाद वसीम ने एक फाइटिंग नॉक खेली, कैप्टन नॉक, 426 डिलीवरीज 46 रन, बट कराची फेल शॉर्ट बाय जस्ट 3 रन। एक और शिकस्त हुई कल के पिक ऑफ द बॉलर। अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान के लिए तो दैट वाज, आई हैव टू से, इवन दो ही डिड नॉट गेट एनी विकेट, लेकिन एहसानुल्लाह वाज अमेजिंग। आज हम बात करेंगे एहसान की बॉलिंग के हवाले से भी। 4 ओवर्स में 17 रन जो है वो एहसान ने दिया। अगर हम विकेटों की बात करें, 2 विकेटें अब्बास आफरीदी ने हासिल की, बट इस 4 विकेट्स वेंट फॉर 55 रन। हाउ लकी ही वाज यस्टरडे। बहरहाल जी हम अब अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं लाला को, और इसके अलावा मुशी भाई भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह जी। तो कल थोड़ी सी स्क्रीन में
कम रौनक के बाद आज माशाल्लाह रौनक एक बार फिर से लौट आई है। मुशी भाई भी वापस आ गए हैं और लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? मुशी भाई, हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम अदील, सवेरा, मुशी भाई, मिसबा, इरम, इमाम जो हैं यहाँ पे। इमाम नहीं है, इमाम वालेकुम अस्सलाम मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। जी वालेकुम अस्सलाम, सबको बहुत बहुत सलाम हो। तो सबसे पहले क्योंकि मैं पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं सवेरा, पहले पॉइंट्स देखना है और फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, बोछाड़ कर देंगे कराची किंग्स के हवाले से। पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डालते हैं कि आज सिचुएशन है कराची किंग्स के लिए। अब तो लगता है कि एवरी मैच वुड बी अ मस्ट विन मैच अगर उन्होंने यहाँ सरवाइव करना है पाकिस्तान सुपर लीग में। और इस वक्त ऑन स्क्रीन आपके है पॉइंट्स टेबल। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान ने अपनी जो बढ़त है, अपनी जो लीड है पॉइंट्स से पहले बढ़ा दी है। 5 मैचेस में 4 जीते हैं, 1 हारे हैं, 8 पॉइंट्स उनके हैं। नाउ दे हैव गॉट अ वेरी सुपीरियर नेट रन रेट एज वेल, 1.7, ब्रिलियंट। लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पे है विद 4 पॉइंट्स। पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर है और आज पेशावर ज़ल्मी मैच जीत के बाय द वे पहुंच सकता है दूसरे नंबर पर भी। लेकिन कराची किंग्स इवन दो अभी नंबर 4 पे नजर आ रहा है, लेकिन ये याद रहे कि कराची अपने आधे मैचेस जो है वो खेल चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज एट नंबर 5, लेकिन अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड दैट इज दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 2 मैचेस खेले, 1 जीते 1 हारे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त राइट देयर एट द बॉटम ऑफ द टेबल, अपने 4 मैचेस में 3 हारे हैं, 1 जीते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स आ रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस को डायसेक्ट कर चुके हैं। आई थिंक दिस इज लुक लाइक वन टीम जिसने अभी तक कोई एज सच फाइट भी जो है वो एक मैच के अलावा कोई पुटअप जो है वो करती हुई नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन कराची किंग्स से बहरहाल सवेरा को जिंदगी के आसार तो नजर आ रहे हैं। हम अब देख रहे थे कि जो वो मैचेस हारे हैं, 2 रन से हारे, 6 रन से हारे, 3 रन से हारे, यानी वी जस्ट वन स्ट्रोक अवे। फिनिशिंग टचेस नहीं है, फिनिशिंग टचेस की बात करते हैं, मगर उससे पहले मतलब एक कंट्रास्ट है पॉइंट्स टेबल पे। एक तरफ ऊपर है मुल्तान सुल्तान तो दूसरे बॉटम पे कोयटा ग्लैडिएटर। टोटल कंट्रास्ट है दोनों टीम्स का। मुशी भाई क्या कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान में? क्या आप लोग क्या लंच कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? मतलब और ये जो जिस तरह ऐसे मोमेंट से मुल्तान सुल्तान मैच घसीट लेती है दूसरी टीम से, व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग दैट यू गाइज आर डूइंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो हम कोचिंग कर रहे हैं लड़के उसके उल्टा कर रहे हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। आई थिंक ऐसे क्या कोचिंग कर रहे हैं? जरा हमें भी तो थोड़े से गुण बताएं कि दूसरी टीम्स भी सीख लें कुछ। नहीं सवेरा, कुछ भी नहीं होता है, ये बस एक मोमेंटम होता है, अल्लाह की मेहरबानी होती है। कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर वैसे बिल्टअप हो जाता है खेलने की वजह से, जीतने की वजह से। आई थिंक ये जो मोमेंटम होता है ना जीत का जो मोमेंटम होता है ना, ये आपको कई दफा क्रूशियल सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग के ऊपर ना आपका टेम्परामेंट दूसरे लड़कों से ज्यादा, दूसरी टीमों से ज्यादा अच्छा होने लग जाता है। तो आई थिंक ये जीत होती है ना, जीत जो कहते हैं ना, विक्ट्री गिव यू मोर कॉन्फिडेंस देन एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत जो पिछले 3-4 मैचों से जीत रहे हैं, और इसमें होता पता है क्या कि कोई ना कोई लड़का आके चिप इन कर रहा है। पिछले मैच में अब्बास फरीदी ने 4 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच हुआ। असामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सो जो लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यू बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जिस तरह रिजवान स्कोर कर रहा है तो वो कंटिन्यू कर रहा है। ये एक जीती हुई टीमों में एक बड़ी जो टेक्निकल चीजें देखने वाली होती है, जो मेरा ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा फॉर्म में हो वो आके क्रूशियल टाइम के ऊपर वो अपनी परफॉर्मेंस दे। जिस तरह असानुल्लाह की आप बात कर रहे थे, विकेट तो उसने नहीं ली, मगर ही वाज अ डिफरेंस, ही वाज एक्स फैक्टर यस्टरडे। और उसामा मीर ने भी आके पहले ओवर में पहली बॉल पे ऑलमोस्ट विकेट की, मैथ्यू वेड की वहां पे एकदम वो ब्रेक लगी उनकी। सो आई थिंक जो हमारे नए लड़के हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऑन क्रूशियल सिचुएशन के ऊपर। और जब टीम अच्छा कर रही होती है तो जो परफॉर्मेंस नहीं भी कर रहा होता है, इवेंचुअली वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। कल शान मसूद जो कि नहीं रेगुलरिटी में डिलीवर कर रहे थे मुल्तान सुल्तान के लिए, उन्होंने भी डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो या मुशी भाई से जरा एक से थोड़ा सा मैं जो बात जानना चाहूंगा इससे पहले कि मैं लाला पे आता हूँ। यानी 6 बॉलों पे 22 रन चाहिए थे, डेफिनेटली आपको लगा होगा मैच कंट्रोल पे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल जज्बात बदल गया और सब बदल गया। 4 गेंदों पे 7 रन चाहिए थे। वैसे उस वक्त मुशी भाई लगा तो होगा कि यार ये मैच निकल गया हाथ से अपना। पहले 6 ओवरों के बाद लग रहा था निकल गया, और उसके बाद आखिरी जो ओवर आपने कहा है ना, उसके पहला जो फुल टॉस हुआ ना, तो हमने क्या गया मैच, खत्म हो गया मैच। मगर पता है कि उसमें ये थी कि थोड़ी सी हमारी टैक्टिकल हमसे कोई गलती हो गई, जो कह सकते हैं इंसान है, कमजोर है। हमें यॉर्कर पे रिलाई करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप एक बॉल की फील्ड सेट करते हैं ना,
तो बैट्समैन को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये बॉल के सिवा ये बॉल करना ही नहीं किसी ने, क्योंकि आप अगर सारी फील्ड ऑफ साइड पे ले जाते हैं और आपकी टांग वाली फील्डिंग जो है उस पे आपको पता है कि पीछे प्रोटेक्शन नहीं है, तो बैट्समैन कैन नॉट थिंक कि यॉर्कर बीच वाला यॉर्कर भी मार सकता है या स्लो बाउंसर कर सकता है या प्रॉपर बाउंसर कर सकता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक बॉल की फील्ड सेट नहीं करनी होती, आपने एक बॉल के ऊपर 2 फील्डिंग सेट करनी होती ताकि बैट्समैन के माइंड सेट कंफ्यूजन का शिकार रहे। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे से जो गलती हुई, और उसके ऊपर जो इसलिए, वरना हमें 15-16 रन से ज्यादा मैच जीतना चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस तरह बॉल रिवर्स भी हो रहा था, आपने सानुल्लाह का बॉल देखा, लियास ने जब भी बॉल यॉर्कर किया, वाइड यॉर्कर या बीच वाला यॉर्कर किया तो वो लगा है। तो आई थिंक ये जो क्योंकि उसके ऊपर फिर स्लो वन आपका ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना, जब बैट्समैन को पता चले कि यॉर्कर भी आ रहा है तो वो यॉर्कर के लिए या स्लो वन के लिए तैयार हो। ये जो डबल माइंडेड होता है ना, ये फिर आपको रिसीव करती है चीज। तो आई थिंक वैसे एक टाइम तो लग गया था, गेम गई, खत्म हो गई। बिल्कुल, और रिसीव करना बहुत जरूरी होता है बैटर को। बट लाला, कराची किंग्स, हम 2 टर्निंग पॉइंट्स मुझे दिखते हैं, आप बेहतर बताएंगे कि कराची किंग्स का टर्निंग पॉइंट क्या था। एक तो वो रन आउट जो हैदर अली और विंस के बीच में जो कंफ्यूजन इन दैट रन आउट, जो कि सबसे बड़ा मोमेंटम शिफ्ट था कराची किंग्स के लिए, मगर फिर इमाद ने आके संभाला, मलिक भी थे, बट फिर क्या मलिक का स्लो खेलना और फिनिश ना करना मैच, इन दोनों में से कौन सा टर्निंग पॉइंट आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा? सवेरा सॉरी, मैंने पूरी तरह मैच नहीं देखा, लेकिन क्लिप्स कहीं क्योंकि सोशल मीडिया पे शेयर होती रहती है व्हाट्सएप पे, तो वो देख रहा था मैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मुशी भाई को, और मैं समझता हूँ कि कल के मैच जो है वो क्राउड के जो पैसे हैं वो वसूल हुए हैं। क्राउड बड़ा जबरदस्त क्राउड आया था, सबने बहुत एंजॉय किया, और इस तरह की परफॉर्मेंसेस, इस इंडिविजुअल एंड देन फिर मैच इतना जबरदस्त जाना, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि वो मोहम्मद रिजवान तो पहले 50 तक लग रहा था, लेकिन उसके बाद रिजवान जो था ना वो बूम बूम रिजवान लग रहा था माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उसकी। और इसी तरह फिर जो आपने बताया कि कहाँ पे मैच चेंज हुआ है, तो मेरे ख्याल में विंस की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहां पे हैदर अली को थोड़ा सा कह सकते थे कि अपनी विकेट दे देनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी अच्छी फॉर्म में था। 5-6 ओवर के अंदर उसने ऑलमोस्ट मैच को तकरीबन 65-70% मैच जो है वो कराची की तरफ हो गया था। और इमाद वसीम की अगर बात की जाए तो इमाद वसीम की माशाल्लाह से पहले मैच से बड़ी जबरदस्त फॉर्म चल रही है, और कप्तान को इसी तरह होना चाहिए कि अब फ्रंट से लीड करे और बैटिंग बॉलिंग दोनों चीजों को बड़ी जबरदस्त तरीके से लेके चल रहा है। अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो वापस आना चाहता है, कमबैक करना चाहता है। ये वो चीजें हैं जो प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ऑलराइट, मिसबा की तरफ आते हैं। मिसबा, जरा टेक्निकल लुक आपका मैच पे ज़ाहिर है हमेशा माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो पॉइंट के जी रन आउट हुए हैदर अली, और ज़ाहिर है क्योंकि हम कराची में बैठे मैच देख रहे थे तो हम काफ़ी ये गम फील कर रहे थे, और हैदर अली के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं वो यहाँ पे वो कहते हैं ना गैर पार्लिमानी जबान हो जाएगी काफ़ी, लेकिन आई मीन लुकिंग एट हैदर राइट नाउ, Misbah is clearly struggling, like runs नहीं आ रहे हैं, the body language was there। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि उसको अपनी विकेट कुर्बान कर देनी चाहिए थी, विंस को वहाँ रहना चाहिए था। 14 के रन रेट से वहाँ पे रन आ रहे थे उस वक्त। सो इतना प्रॉमिसिंग क्रिकेटर मिसबा, चांसेस भी मिल रहे हैं, ये भी नहीं है कि मौका नहीं मिलता हो और सब कुछ हो। व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद हैदर? मिसबा, आपका क्या कहेंगे इसमें? देखें, बात वहीं पे आ जाती है कि जब आप फंस जाते हैं, जो क्लैरिटी नहीं होती आपको कि विच वे यू वांट टू प्ले, वो नॉर्मली जो वसीम भाई ने बात की थी जब वो टीम बना रहे थे कि 1-2 शॉटें मार के आउट हो जाना तो हर कोई कर सकता है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के लंबी इनिंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने चाहिए और पूरा एक बैट्समैन की तरह खेलना चाहिए, तो वो मुझे जो लग रहा है इन बिटवीन फंस गए हैं हैदर। वो उनका टोटल गेम चेंज है, वो ही इज़ प्लेइंग लाइक एन एंकर, जो कि कराची को अभी नीचे भी उनके पास मलिक भी आते हैं तो वो भी वो एज एन एंकर खेल रहे हैं, और जब हैदर भी वैसे ही खेलते हैं तो वो गेम उन्हीं ओवर्स में बीच में जो है ना सारी ख़राब हुई है। रन आउट को तो चलें छोड़ दें, गलती हो गई, सेक्रीफाइस कर देनी चाहिए, चलें, वो एक मिस्टेक हो गई, बट स्टिल द गेम वाज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ कराची।
Yes. मतलब आपने 9.5 की एवरेज को उठाया और मैच सीधा कर दिया ऑलमोस्ट 8.5 से भी लेस की एवरेज आपके पास है और आपके पास 8 से 9 विकेटें हैं और पिच ज़बरदस्त खेल रहा है। उसके बाद जो क्रिकेट की बेसिकली रूल है वो यही है कि अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो जो एक्चुअल आप रन रेट चेज़ कर रहे हैं, कभी भी जब आप हाफ वे डाउन उसको नीचे लाएं तो फिर उससे ऊपर आपने नहीं जाने देना। आपने कभी भी फिर 9.5 से ऊपर नहीं जाने देना रिक्वायर्ड रन रेट को। आपकी विकेट इन हैंड है और फिर मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन मैं कहूँगा मलिक से भी हो गई कि ही इज़ सच ए गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, लेकिन उसने खुशदिल को ही लेट खुशदिल बॉल एट दैट स्टेज। वो अपना 4-3 ओवर और जो वो कर गया वहाँ पे उस पर कोई अटैक नहीं हुआ। वहाँ पे थोड़ा सा चांस ले लेना चाहिए था क्योंकि वो स्ट्रेंथ थी मलिक की। उसको शायद कॉन्फिडेंस था कि मैं एंड पे हम ख़त्म कर देंगे मैच, ड्यू भी आएगी, इतनी बॉलिंग नहीं है इनकी एक एहसानुल्लाह। और मुझे लगता है थोड़ा सा एहसानुल्लाह को भी ज़्यादा जो है ना वो जिसको कहते हैं कि रिस्पेक्ट दे दी उन्होंने। 17 रन मतलब उस पर बिल्कुल चांस ही नहीं लिया। आप कम से कम उसको रन बॉल तो होना चाहिए था। तो वो भी एक बहुत बड़ा, वो मुल्तान को कम बैक का चांस मिल गया। आप सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते, बड़े शॉट्स पे ना जाते, लेकिन इतना भी नहीं था कि 2-2 3-3 के ओवर करके आप वो मैच में मुल्तान को आपने चांस दिया वापस आने का और 8.25 वाली एवरेज को 12 या 13 पे ले गया, जो कि एंड पे नहीं। एंड पे भी मेरे ख्याल में फिनिश होना चाहिए था। फिर बेन कटिंग आई थिंक 4 बॉलों पे 6 रन, वो भी उस तरीके से अपना वो रोल पूरा नहीं कर पा रहे जो जिसके लिए वो हैं। 10 गेंदों पे 12 रन ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे 2 ओवरों में 40 चाहिए, आपको दूसरी तरफ से बैट्समैन ने एक स्टेज दे दी और 4 बॉलों पे 6 रह गया। तो वहाँ पे इतने एक्सपीरियंस के बाद वो गेम उसको फिनिश करनी चाहिए थी। हालांकि उसके बाद न्याजी है जो अच्छी फॉर्म में है, जिसने रन किए हुए हैं, वो था। आमिर यामीन ज़ाया हो गया, तो इट मीन्स कि कराची ने कहीं ना कहीं मिडल ओवर्स में अपनी बैटिंग को अंडर यूटिलाइज किया है। अगर ये पूरे तरीके से जैसे विंस ने स्टार्ट दिया था और पैडल जो है वो प्रेस करके रखते तो शायद 1-2 ओवर पहले कराची ये मैच जीत जाती। बिल्कुल ऐसे मैं ऐसे बैन कटिंग पे भी बात कर रहा था। मैंने उन्होंने कहा जी बैन कटिंग अपना रोल, मैं कहा बैन कटिंग अपना रोल ना सिर्फ इस पीएसएल बल्कि वो 3-4 पीएसएल में अदा नहीं कर पा रहे हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस। बैन कटिंग तो नहीं उस तरह बिल्कुल भी चिप कर रहे हैं। हाँ जी, सॉरी लाला कुछ कह रहे हैं? नहीं बस वैसे ही कर रहा हूं, पैकेज में आता है, पैकेज में आता बस है। वो इसी वजह से कराची है सच। इस कराची की बेंच पे भी सवेरा आगे हम बात करेंगे। यस हम बेंच पे बिल्कुल बात करेंगे। बट इरम, जिस तरह का कॉन्टेस्ट जो मिसबा भी बात कर रहे हैं, एहसान उल्लाह और शुएब मलिक का जो कॉन्टेस्ट हुआ, मतलब मैं थोड़ा सा सीनियरिटी और उसका मैं ज़रा एक कंपैरिजन देना चाहती हूँ कि जिस वक्त शुएब मलिक ने डेब्यू किया था 1999, उस वक्त एहसानुल्लाह पैदा भी नहीं हुआ था। एहसानुल्लाह 2002 में पैदा हुए हैं। तो मतलब ये डिफरेंस इतना ज़्यादा, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट शुएब मलिक हैज़, ऐसा लगता है कि ही शुड हैव फिनिश्ड दिस मैच। वो ख़त्म करते इस मैच को। इमाद एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि एक लोन वॉरियर की तरह इमाद अकेला कराची किंग्स को घसीट के वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था एंड नो वन वाज देयर टू सपोर्ट हिम। इरम, व्हाट वुड यू से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ओवरऑल वेरी गुड क्रिकेट। मुझे मतलब कल देख के बहुत मज़ा आया। जो कल का मैच हुआ, दोनों टीम्स की तरफ से समझ ही नहीं आ रहा था कि गेम किधर जाएगा। हाँ। तो ये हमारी पाकिस्तान सुपर लीग है जिसको इस वक्त कह लें दुनिया देख रही है और वाकई ये एक बहुत बड़ी लीग है, तभी इतने बड़े बड़े नेम कह लें, इतने प्लेयर्स जो हैं वो इस लीग में आते हैं। सेकेंडली, जैसे आपने बात की, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि शुएब मलिक और एहसानुल्लाह की जो बात की जाए, लेकिन कह लेंगे वक्त के साथ साथ जो है वो हर प्लेयर जो है वो क्या कहते हैं अपनी क्रिकेट में जो है वो इम्प्रूव करता है। तो एहसानुल्लाह ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। नो डाउट कि शुएब मलिक जो है वो एक वाकई बहुत अच्छे प्लेयर हैं और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। लेकिन जो उस वक्त सिचुएशन बन गई थी ना, तो मुझे लगता है कि वो कराची के लिए वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन एक ये मैं ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि कल मुल्तान जीत गया, लेकिन यहाँ पे
कह लेंगे कराची की थोड़ी सी बैड लक थी जो कराची हारा, लेकिन मुल्तान ने कोई कसर, सॉरी टू से मुश्ताक भाई, लेकिन मुल्तान के बॉलर्स ने कोई एंड पे कसर छोड़ी नहीं थी कि वो मैच हारते, लेकिन फिर भी चलें अच्छी लक थी, जीत गई। क्यों, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स थे उसमें मैं अब्बास को और इलियास को मैं इसलिए मेंशन करना चाहूँगी कि देखें एहसानुल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको पता है उनके पास पेस है और उन्हें पता है मैंने अपनी पेस के थ्रू जो है वो मैंने अपनी लाइन लेंथ जैसे भी बॉल पीछे भी मारना है तो बॉलर बैटर के पास जो है चांस टाइम कम होगा। तो मुझे लगता है अब्बास और इलियास कल अपनी लाइन लेंथ पे नहीं अपनी पेस पे ही जा रहे थे, जिसकी वजह से इमाद वसीम ने उनको इतने अच्छे छक्के सामने मारे हैं। तो ये मैच इमाद वसीम भी लेके जा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि कराची की थोड़ी सी बैड लक थी। कराची की बैड लक बिल्कुल चल रही है, खास कोई स्पेशल बैड लक चल रही है, बल्कि हम तो मुशी भाई से कहेंगे कुछ खास दुआ भी करवाएं उनके लिए, कभी आप तक ना पहुंचे वो, लेकिन ये कम से कम बड़ी कुछ तो करें। बड़ी यार हम जैसे कराची में, हम कराची में बैठे हैं तो एक सॉफ्ट जी मेरा एक सवाल है वैसे मुशी भाई से, अगर टाइम है तो मैं बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि आई वाज सरप्राइज के जेम्स विंस और मैथ्यू वेड का सबको पता है, हमें तो बहुत अच्छी तरह पता है, उनके अगेंस्ट पावर प्ले में एवरीबॉडी नोज कि वो फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते और ऐसी अच्छी पिच पे तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो मुझे बड़ा, वैसे मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि स्पिनर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अव्वल तो इनके अगेंस्ट स्ट्रेटजी ही होनी चाहिए थी कि अकील हुसैन खेलते, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर के लिए भी अच्छा आर्म बॉल करते हैं और मैथ्यू वेड को इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं, इवन स्पिन माद भी उनको अच्छी बॉलिंग करते हैं। और विंस का तो सबको पता है कि उनको पेस मिलती है, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट अर्ली ऑन वो स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि 6 ओवर्स में मार भी पड़ती रही, उसने गेम एक तरफ कर दी, स्पिनर आया ही नहीं, वो मीडियम पेस। और दूसरा ब्रेथवेट का मुझे कल के मैच में बिल्कुल, यानी जिस टीम के अगेंस्ट आपने उसको एज अ फास्ट बॉलर यूज़ करना है, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट मुझे लगता है अकील हुसैन बेटर ऑप्शन होते। इवन खुशदिल भी बॉलिंग मिडल पे करते और अकील ऊपर से करते पावर प्ले में। वेरी 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 गुड क्वेश्चन मिसबा। इसमें हमने सोचा काफी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि 2 दिन तक हम सोचते रहे। जब हमने पिच देखी ना जाके, तो पिच पे ऐसा लग रहा था काफी ड्राई थी और हमें ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा बहुत गेंद फंसा, क्योंकि शाम को यहाँ पे मिसबा जो है ना पिच बहुत ही अलग खेलती है, मतलब ड्यू के बाद ना थोड़ा सा ऑस सी पड़ती है, पता नहीं सामा दी अदर, तो वो जो नमनेस होती है ना वो इतनी बाउंडिंग हो जाती है पिच की कि आपने देखा ही है कल खैर पिच कैसी खेली है। हमारा ये प्लान भी था कि हम खुशदिल को बॉलिंग करवाते पहला ओवर, और मैं तो बहुत बड़े हक में होता हूँ वैसे, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, के लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आप अच्छा भी खेलते हो तो यू स्टिल हैव टू स्कोर रन्स प्लेइंग अ गुड क्रिकेटिंग शॉट। और आपको पता है नेचुरल वेरिएशन जो होती है पिचेस से लेफ्ट आर्म स्पिनर को कई दफा मिल जाती है ऐसी पिचों के ऊपर जहां पे एक आध भी बॉल स्पिन हो जाए तो फिर डाउट क्रिएट हो जाता है बैट्समैन के माइंड में। तो ये हमसे मिस्टेक हुई। अगर इसका मैं ऑनेस्ट जवाब दूं, आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक एज अ मैनेजमेंट, कि हमने वो मिस्टेक इसलिए की कि हमें ये लग रहा था कि जो ब्रेथविक है उसके जो वेरिएशन है अर्ली ऑन, शायद उस पर हम फंसा लें इसको। पर आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक एज अ मैनेजमेंट। हम जो पहले काम कर रहे थे कि खुशदिल से भी अगर अकील को नहीं भी खिलाते थे ना पिछले मैच में, तो पिछले से पिछले मैच में हम खुशदिल से बॉलिंग करवा रहे थे, नया बॉल 2 ओवर उसको करवाते थे, जिस तरह बाबर के खिलाफ और हारिस के खिलाफ हमने करवाया, ऑलमोस्ट उसने दोनों को आउट कर दिया था। सो आई थिंक योर क्वेश्चन इज वैल्यूबल, और उसके ऊपर अगर जवाब यही बनता है कि आई थिंक वी मेड द मिस्टेक बेसिकली। वेरी नाइस भाई, अजीम आदमी है आप। मुझे भाई एक ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान जीत गई, मगर अगर कल कराची जीतने में कामयाब हो जाती तो सबसे ज़्यादा शायद बात 2 के मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी है, बट सबसे ज़्यादा बात होती मोहम्मद रिजवान के स्लो स्टार्ट पे, जो कि कमेंट्री में साइमन डूल ने भी जिसको 10th ओवर पे मेंशन किया कि मोहम्मद रिजवान स्लो खेल रहे हैं। अभी तो टारगेट सेट करना था, ये सिचुएशन फर्स्ट बैट पे थी, उसमें मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छे तरीके से अपना गियर शिफ्ट किया और उस गियर शिफ्ट करने की वजह से एक बड़ा टोटल सामने दिखा, वरना 90 for 1 था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12वें ओवर तक मुल्तान सुल्तान, और उसके बाद वो गियर शिफ्ट हुआ और तेज़ी से चीज़ें जो है चलना शुरू हो गई और टारगेट सेट हुआ। क्या चेजिंग सिनेरियो में भी इस तरह पुल ऑफ कर सकेंगे मोहम्मद रिजवान?
कि स्टार्ट ऑफ इतना स्लो हो और उसके बाद गियर शिफ्टिंग हो, वहाँ ये इशू आ सकता है मुल्तान सुल्तान को? अच्छा, ये बड़ी, मैं आपको I'll tell you the true story कि जब ब्रेक टाइम हुआ ना तो रिजवान ने, जब मैं और एंडी अंदर गए और उनको, हमें पता था कि हम बहुत पीछे हैं, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि इस पिच के मुताबिक जिस तरह की बॉलिंग हुई कराची की तरफ से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम 20 से 25 रन पीछे हैं अभी भी। आई थिंक वी शुड एक्चुअली गेट 220 रन, जिस तरह की हमारी एक विकेट गिरी हुई थी। आई थिंक रिजवान की लीडरशिप बहुत आला है। उसकी वजह बताता हूँ। जैसे हम अंदर गए तो उसने सीधी सीधी बात की, उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि वी आर 15 to 20 रन शॉर्ट, मुझसे वो लग नहीं रही जिस तरह मैं चाह रहा हूँ मारना। तो जब वो मैंने और एंडी ने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ था कि वी विल लेट हिम नो कि जी हमें गियर चेंज करो आप, क्योंकि अभी पीछे पोलार्ड पड़ा है, मिलर पड़ा है, आपका खुशदिल पड़ा हुआ है, तो आपके पास इतने स्ट्राइकर पड़े हुए हैं, तो जितने ज्यादा ओवर उनको मिलेंगे उतने ही हमें फायदा होगा। तो हम ये सोच के मैं और एंडी अंदर गए हैं। तो जैसे ही अंदर गए तो रिजवान ने जब ऑनेस्ट बात की और राइली रोसू भी उधर खड़ा था, तो फिर हमने कहा रिजवान ने कहा आई एम गोना गो फॉर इट नाउ। और उसके बाद जब वो एक बंदा ऑनेस्ट जब अपनी ओपिनियन दे देता है, कई दफा होता है कि बैट्समैन के साथ वो उसका मोमेंटम नहीं बनता, वो शॉटें नहीं लग रही होती। फिर जैसे ही आपको पता है कि गेयर शिफ्ट किया रिजवान ने, तो उसके बाद आपने पता है उसने चौके भी मारे, छक्के भी मारे। बट हैविंग सेड दैट, आपका पॉइंट ठीक है सवेरा, कि आपको जब आप चेज कर रहे होते हो तो चेज के ऊपर आपका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है। सम टाइम व्हेन यू सेटिंग अ स्कोर ना, सम टाइम आप 1-2 ओवर इसलिए भी ले जाते हो कि कोई बात नहीं, अभी वो पड़े हैं ना पीछे, तो आपका वो मोमेंटम आप कई दफा वो पीछे ले जाते हैं। इस मॉडर्न क्रिकेट में जब आपके हाथ में, जब पहली, फॉर एग्जांपल एज ए कोच बता रहा हूँ, अगर पहली बॉल पे आपको चौका मिल जाता है ना, तो यू मेक श्योर कि आपका वो ओवर फिर 9-10 का जाना चाहिए, फिर वो 7-8 का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो 3-4 रन का डिफरेंस जो होता है ना, वो फिर आपको फिर अगले ओवर में पीछे ले जाता है। सो आपने बड़े मैथमेटिकली खेलना होता है। सो हैविंग सेड दैट कि रिजवान इट वाज वेरी ऑनेस्ट, ऐसा उसको भी पता था कि हम 15 से 20 रन ऑलरेडी जब हम ब्रेक में गए थे पीछे हैं, और हमने इस मैच में भी 15 से 20 रन पीछे किए। लाला, ज़ाहिर है अब ये रिजवान को चलें, इस बात का अंदाज़ा था, एंड दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक हम सभी अंदाज़ा कर रहे थे इस बात का कि रिजवान का तो ये पैटर्न खेलने का ऐसे ही होता है ना। जनरली वो एक स्लो लेकर जा रहे होते हैं, और अगर वो वाकई आखिर तक जाते हैं तो अपनी इनिंग्स को तो वो बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ तो चले उन्होंने 100 स्कोर कर ली, लेकिन लाला लगता नहीं बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी होती है रिजवान की, है कि थोड़ा टाइम लेते हैं सेटल होने में। बिकॉज अगर आपको वाकई सोचें, अगर वो 64 गेंदों पे 100 बना रहे हैं, और जिसमें शायद उन्होंने पहली 50 जो है अपनी, वो शायद 40 गेंदों पे बनाई होगी, और अगली 50 जो बनाई है वो शायद 22-23 गेंदों पे बनाई है। अगर रिजवान शुरू से ही गेम तेज लेकर जाए तो ये तो पाकिस्तान के लिए भी नक्शा बदल सकते हैं गेम का। देखिए, कुछ प्लेयर होते हैं वो टाइम लेते हैं इनिंग बिल्ड करने के लिए, और उन्हें अपने ऊपर इतना बिलीव, कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें पता है कि वो बाद में कवर कर जाएंगे। देखें, जैसे बाबर हो गए और रिजवान हो गए, इनके साथ एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि ये अपनी इनिंग भी बिल्ड करे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, क्योंकि इनका गेम डिफरेंट है, और सामने वाला जो बैट्समैन है वो खुल के फिर 6 ओवर का फायदा भी उठाए। तो मेरे ख्याल में देखिए, रिजवान और बाबर में ऐसे कुछ बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं लगता। इनिंग दोनों ही बिल्ड करते हैं अपनी। रिजवान को अगर देखा जाए तो रिजवान पहले की निस्बत बेहतर से बेहतर कर रहा है चीजों को, और उससे एक्सपेक्टेशन उतनी ही बढ़ रही है। वो माशाल्लाह से कंसिस्टेंट अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर है। अब ये तो PSL है, इसके बाद इंटरनेशनल मैचेस जब होंगे पाकिस्तान के, तो एक प्लान लाजमी दिया जाएगा। ये तो जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के हाथ में बहुत चीजें होती हैं, कोचेस वगैरह क्या प्लान देके प्लेयर्स को भेजा जाता है, या प्लेयर्स का अपना क्या प्लान होता है। तो जो मीटिंग्स के अंदर डिस्कस होती है चीजें, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान उनको खेलना पड़ता है, और खेलना पड़ेगा अगर आपने टॉप नंबरों में आना है, नंबर एज ए टीम। जी बिल्कुल, मतलब और दूसरी बात ये कि एक और मैं एक चीज़ जो मिसबा मैं ज़रूर आपसे वो बात करूंगी, साइमन डूल की जैसे मैंने बात की, एक आइडिया फ्लोट किया उन्होंने, आप उस आइडिया से अग्री करते हैं कि नहीं? वैसे ही हम कहते हैं T20 तो बैटर्स का गेम है, बोलर्स बुचर फॉर्मेट कहलाता है ये, कि उसमें बोलर्स तो बेचारे ही होते हैं T20 फॉर्मेट में। बट वो कहते हैं कि ये क्या रिटायर्ड आउट होने का कॉन्सेप्ट, जिस तरह अभी मुशी भाई ने बताया कि रिजवान ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं इस तरह अभी लग रहा मुझसे, मगर मैं गियर शिफ्ट करने की अब कोशिश करूंगा, जो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे तरीके से कर लिया गियर शिफ्ट।
बट क्या ये रिटायर्ड आउट वाला जो एक कॉन्सेप्ट फ्लोट करना शुरू हुआ है, आपको लगता है ये सही है कि जब प्लेयर सोचे कि नहीं जी मेरे पास फायर पावर नीचे बैठी है और मैं आउट भी नहीं हो रहा हूँ, सो लेट्स जस्ट रिटायर आउट? वो तो वैसे भी बाहर जा सकता है, उसको किसी ने रोका तो नहीं है। वो तो नॉर्मली आप इंजरी हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन है, 100 चीज़ें हैं, वो तो आप जा ही सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये इस चीज़ की ज़मानत है कि आपका जो सेट प्लेयर खेल रहा है अगर वो नहीं खेल पा रहा और वो टॉप क्वालिटी प्लेयर है तो वो जाएगा तो जो आगे आने वाला है वो डेफिनेटली अच्छा खेलेगा। तो इसमें ये रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व है। कई दफ़ा पिच ऐसी होती है, नो डाउट के इस मैच में रिजवान ने खुद एडमिट किया, उसने आके प्रेजेंटेशन में भी एडमिट किया कि ठीक है 100 मैंने किया है बट जिस तरह मैं खेलना चाहता था वैसे मैं नहीं खेल सका और हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे। तो ये चीज़ें जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपकी बेहतरी के चांसेस होते हैं। मुझे लगता है कि इस मैच में इसलिए भी ज़्यादा इफेक्ट हुआ मुल्तान उस एक पीरियड में, क्योंकि नॉर्मली रैली राइट फ्रॉम द वर्ड गो वो आके चढ़ाई कर देते हैं बॉलर्स पे, बट कल उस टाइम पे स्पेसिफिकली थोड़ा सा बॉल उस तरीके से बल्ले पे नहीं आ रहा था। कुछ मलिक की अच्छी बॉलिंग भी उसने की, तो रैली का भी जो स्ट्राइक रेट था वो उस तरह नहीं था, 21 बॉलों पे 29। वो थोड़ा सा जिस तरह वो टेक ऑन गेम को करता है उस वजह से भी ओवरऑल थोड़ा सा उस स्टेज पे मुल्तान पीछे रह गई। बट ऑब्वियसली आपने जो बात की है, मुझे लगता है फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या चेंजेस आएंगी। अभी MSL में ये था कि 30 रन पे वैसे ही बैट्समैन को हम लोगों ने उसमें रखा हुआ था जी कि डिक्लेयर कर देंगे, तो वो एक और उसमें आप डिफरेंट तरफ गेम चली जाती है कि रिसोर्सेज आपके पूरे यूज़ होते हैं, फिर नीचे वाले प्लेयर आते हैं। तो ये मुझे लगता है फ्यूचर में कहीं नहीं क्रिकेट में ये सारी चेंजेस ध्यान में रखें, मुतवक्के हैं, कुछ ना कुछ होता रहेगा। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। इफ यू रिकॉल सवेरा, एक टूर्नामेंट हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस हुआ करता था, उसमें भी आई थिंक 30 रन बनाने के बाद एक प्लेयर जो है वो रिटायर्ड हो जाया करता था और फिर बाहर चला जाया करता था। इवन अभी जो 12वें खिलाड़ी वाली बात हो गई कि सॉरी गाइस, सॉरी आप लोग कह रहे हैं कि जी दिस गेम इज बॉलर की तबाही है, बॉलर्स बिकम बेचारे बड़ी फैंटी पड़ती है। इज दैट करेक्ट? आप लोग यही कह रहे हैं? कुछ ऐसा ही कह रहे हैं मुशी भाई। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं मुशी भाई। ये मैं आदिल से और सवेरा से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी जी कि अभी शाहिद अफरीदी को दें बॉल, अभी देखता हूँ मैं कौन मारता है इनको। अभी देखिए लाला खुद बॉल नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ अभी इन लोगों ने बॉलें छीन कौन कहते हैं बुच्चे जब स्पिनर ओसामा बॉलिंग कर लाला फिर भी बता देंगे, लाला स्टोरी बता देंगे, आप जितना मर्जी पक्का कर लें। वो वैसे बाकी है वो स्टोरी लाला। अब तो आपको पता है मुझे ट्विटर पे लोग मैसेज कर करके कह रहे हैं वो स्टोरी तो बताएं, वो स्टोरी अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं बताई? शाहिद से देखो ना, मैं अभी आपको एक बताता हूँ। अभी मैं एक टीवी पे मैं ऐड देख रहा था। हाँ। उस ऐड के ऊपर शहीन के साथ कोई एक यंग लड़का जो शहीन से छोटे है, मुझे नहीं पता, आई थिंक इज अपकमिंग क्रिकेटर, आई डोंट and he's a very good looking guy and he's a I think one मुझे तो शहीन उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। तो मैं उससे शायद वो कौन है लड़का, अदील सवेरा आपको पता है वो कौन है? जी 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 हम भी मालूम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लाला पक्का हो गया? नहीं, हमें वो किस्सा पता चलेगा। हाँ? नहीं वो नहीं, वो दूसरा वाला सुनाऊंगा मुशी भाई का। जो मुशी भाई जो आप कहीं बैठे हुए थे, दो इधर कोई बैठे हुए थे और वो खबरों वाला बंदा आया था। शाहिद आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? अच्छा, यानी ये एक किस्सा नहीं है, ये तो पूरी ऐसा लगता है एक दास्तान है। हाँ। मुशी भाई के करियर की, जो कि लाला को बहुत सीक्रेट्स पता है वैसे लग रहा है मुझे। चलें ठीक है, आपके प्रोग्राम की वजह से वैसे एक दीवान नहीं 4-5 दीवान है। आराम से मुशी भाई जब निकलते थे रात को गोविंदा वाले जूते पहनते थे, काले काले बड़े बड़े, हाइट ऊपर करने के लिए, बड़े बड़े हील होते थे उसके, काली जीन्स, काली टी शर्ट, सोने की चेन, बालों पे जेल लगा हुआ। ओहो, मुशी भाई का फेवरेट गाना होता था कि इंतहा हो गई इंतजार की।
मुशी चले भाई मैच चुप हो पे गए, बात बिल्कुल करें, अब अल्फाज मुशी भाई मुंह मुझे से गुस्से निकल से नहीं देख रहे। रहे हैं। मुशी भाई, मैं अभी इस वक्त आपको विजुअलाइज कर रही हूँ। मिसबा मुशी भाई, मिसबा ही इज द कल्प्रेट। मिसबा ने शुरू किया है नहीं, सारा। मुशी भाई का जिस फोन तरह आ रहा है मुझे, मुशी भाई का फोन आ रहा है, क्या कर रहे हो? नहीं शाहिद नहीं वो आई एम वेरी क्लियर, आई नो यू नो शाहिद इज जस्ट जोकिंग, व्हाट यू गाइस टॉकिंग अबाउट, ही इज जस्ट जोकिंग एंड हैविंग सेड दैट शायद वो जेल नहीं होती थी, ब्रिल क्रीम होती थी। ओह, ब्रिल ग्रीन लाल डब्बे वाली लाल है डब्बे ना, वाली या अच्छा, वैसे आपके प्रोग्राम से मैं एक रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ जी, जी। अपना एक और मेरा केस है आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से। क्रिकेट के अलावा मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर कोई आप किसी को बहुत पसंद करते हो और आप उसको बहुत प्यार करते हो और आप उसको कहें कि मैं फोन करूं और वो बंदा फोन करके कहे जी मैं आपको फोन करता हूं अभी, और वो फोन ना करे, भूल जाए, तो उस पे क्या करना चाहिए जो बंदा उसका बहुत ख्याल रखता हो, बहुत उसके मोहब्बत करता हो? फिर आपने वही गाना गाया हुआ, इंतहा हो गई इंतजार की। मगर मुशी भाई मैं कहीं फंस गया था। देखिए मुशी भाई, उस पे तो फिर ऐसा फाइन होना चाहिए कि आप यहाँ कराची आए और वो शख्स जो है वो सबको फिर डिनर कराएं। शाहिद की दावत वैसी मैं बहुत करता हूँ, कोई मसला चलें, वेरी नाइस, चले जी, मेरे ख्याल में मुशी भाई से को उसके हवाले से पूछ लेते हैं। मुशी भाई एक सवाल मेरा और है, अगर उसका जवाब दे दे मैच के हवाले से। जी 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 जी, मुझे लगता है मुशी भाई आपकी एहसानुल्लाह के अलावा जो फास्ट बॉलिंग है आप कैसे देख रहे हैं उसको? नो डाउट उसामा मीर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, एहसानुल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन बाकी जो आपके पास बॉलिंग है स्पेशली फास्ट बॉलिंग, उनको आप कहाँ देखते हैं उसमें बेहतरी की? मुझे लगता है बहुत गुंजाइश है, क्योंकि किसी भी क्रंच मैच में जो ये 190 और 200 हो रहे हैं, हो सकता है कि आपको कहीं 160 या 150 भी डिफेंड करना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर के मैचेस में? वेरी गुड, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। आई थिंक पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हम पिछले मैच जीते हैं, हम 40 50 रन से मैच जीते हैं, तो और अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छी बैटिंग, लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरी टीम है कोयटा के, और दूसरा जो इससे पहले हुआ था हमारा मैच, मैं इसका पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिसबा बड़ा अच्छा बैलेंस बना हुआ है हमारा। आपके पास बॉलर 2-3 ही एक्स फैक्टर होते हैं, बाकियों ने अपना रोल अदा करना है। अब्बास फरीदी इज बॉलिंग ब्यूटीफुली। कल हमसे प्लान जो एग्जीक्यूट किए गए ना, वो सही नहीं हुए। इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं वही बार बार कहता हूँ ना, आप एज ए बैट्समैन देखो, अफरीदी बताता है, शाहिद से पूछ लो, अगर एक जगह फील्डिंग सेट करके और एक बॉल की फील्डिंग सेट करता हूँ ना, तो जैसे अमाद पूरा ऑफ स्टंप की चारों स्टंप उसके पीछे से नजर आ रही थी, उसको पता था कि ये ही कैन नॉट बॉल इन द स्टंप्स, और ये पीछे भी नहीं कर सकता, स्लो बॉल भी विकेटों में नहीं कर सकता। आज आके वाइड यॉर्कर मारेगा। जो हमसे गलती हुई है वो ये हुई है कि हमने फील्ड स्टैंडिंग और फील्डिंग का और जो प्लान थे हमारे एग्जीक्यूट, वो सही नहीं किए। अगर अब देखें, अब जैसे ही अब्बास फरीदी ने पिछले से पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जब मैन ऑफ द मैच हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, आई थिंक, तो उसने 4 जो आउट किए, उसने बड़ी क्रूशियल टाइम पे आके जब उनको हिटिंग चाहिए थी, एंड ही वेरी हिज पेस वेरी वेल। उसकी पेस 135 की है, मगर अगर आपके पास यॉर्कर अच्छा है, स्लो बाउंसर है और बैक ऑफ द हैंड आप बॉल करते हो और फील्ड पोजीशन अच्छी है, तो आई एम श्योर विद एहसानुल्लाह, उसामा मीर और ये 3 जो बॉलर हैं, अलियास हो गया, आपका ब्रेथविक हो गया, आई थिंक यू कैन प्ले अराउंड विद देम। आपको पता है मिसबा, एज ए कैप्टन, आप दोनों ने कैप्टनसी की हुई है, शायद और आपने, आपको सही टाइम के ऊपर गेम को देख के, हम एहसानुल्लाह के कल 2 ओवर पहले हमने उसको खत्म करा दिया था तकरीबन। उसकी वजह पता है क्या थी? कि हम मैच को लंबा नहीं लेके जाने चाह रहे थे, क्योंकि अगर आप मैच लंबा लेके जाते और एहसानुल्लाह को आखिरी ओवर रखते तो हो सकता है वो इफेक्टिव ही ना होता। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव टू मेक अ डिसीजन कि कौन सा बंदा कब लेके आना है, और ये तीनों को आप अगर अच्छे तरीके से इनकी गेम को समझ लेना, तो आई थिंक एज ए मैनेजमेंट, एज ए कैप्टन, हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि इन बच्चों में इतना टैलेंट है कि दे कैन डिफेंड 160 150। आई एम श्योर दे कैन, बिकॉज बीच में उसामा मीर का बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है वो, बिल्कुल करता है। उसने मुशी भाई जो एक मेरा पॉइंट ये है कि आपको ये नहीं लगता कि नए बॉल का बॉलर कहीं ना कहीं स्टिल मिसिंग है? नए बॉल का बॉलर जो स्पेशली फर्स्ट 6 ओवर्स में इम्पैक्ट डाल सके, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। I 100% एग्री विद यू मिसबा, कोई इसमें दो राय नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है?
अकील को हमने जो ड्राफ्ट में पिक किया था वो यही किया था कि 2 से 3 ओवर वो एक हैंड से कर सकता है, क्योंकि उसके पास वेरिएशन है, उसके पास आर्म बॉल बहुत अच्छा है और उसको मारने के लिए आपको जी 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 शायद कुछ कहने लगे थे आप? नहीं, मुशी भाई आप कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा, अब वो हम देखा, उसको नहीं खिलाया, कील को नहीं खिलाया, ब्रैथविक को हमने बीच में खिलाया कि पिचेस ऐसी थी कि जिसमें हम समझते थे कि मिडिल ओवर में आके हम इफेक्टिव कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, गेम कंट्रोल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट कि आपका खुशदिल जो है ना वो इक्वली, लेट मी टेल यू वन थिंग मिसबा और शाहिद, आपको बता रहा हूं कि आप लोग देखना कि ये बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, ये समित पटेल की तरह ना ये भी विकेट टू विकेट करता है और वेरी करता है अपनी बॉलिंग को। अकील के पास सिर्फ वेरिएशन ज्यादा है, उसका आर्म बॉल अच्छा है, इसके अलावा खुशदिल भी उतना इफेक्टिव है, इसलिए हमने तीसरा सीमर इसलिए रखा था। हमारा भी ये कॉन्सेप्ट था कि अलियास और अब्बास के साथ आई थिंक दे आर वेरी यंग एंड दे आर वेरी नेइव अबाउट देयर ओन क्रिकेट बेसिकली। सो इसके ऊपर हमें एक ऐसा बीच में तीसरा सीमर खिलाना चाहिए कि ऊपर से अगर खुशदिल 2-3 ओवर डाल देता है, 1-2 ओवर हम उधर से शफल करके करवा लेते हैं, और अगर हम में थोड़ा सा बुरा भी चले जाते हैं तो मिडिल ओवर में ये बॉलिंग यूनिट ना आके पकड़ सकता है। और आपने देखा कल मिडिल में हमने पकड़ लिया था, हालांकि 72 पे कोई आउट नहीं है 6 ओवरों में, एंड द एंड ऑफ द डे फिर भी हमने कंट्रोल असामा मीर ने, और जैसे ही हमारा अब्बास और बिल्कुल। और जितनी बात हो रही है अब्बास के लिए और बाकी बॉलर्स के लिए बात हो रही है, सो हमारे साथ अभी ज्वाइन इन कर लिया हमें अब्बास आफरीदी ने। अब्बास अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। और आपके ज्वाइन इन करने से पहले अब्बास बात हो रही थी क्योंकि हमने मुशी भाई के तो जज्बात जाने के डगआउट पे वो आखिरी ओवर में उनके क्या जज्बात थे और कितने वो टेंस थे कि नहीं थे। आप खुद जनरली उस लास्ट ओवर में कितना टेंस थे कि अगर तो ये मैच हाथ से निकला तो सबसे बड़ा कल्प्रिट मुझे कह दिया जाएगा भाई? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल प्रेशर था, मगर उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह इसको बचा सकता हूँ। पहली बॉल पे नो बॉल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा कमबैक किया। तो अब्बास, अक्सर तो बड़ा प्रेशर भी आ जाता है ना, ये बहुत लोड, हर कोई आके मशवरे दे रहा होता है आपको और सब कुछ बोल रहे होते हैं। पहली बॉल पे नहीं, जब जिस वक्त एक मौका तो ऐसा आ गया था ना कि 6 रन चाहिए थे आखिरी 4 डिलीवरीज में, उस वक्त जरा बताइए कि उस वक्त क्या स्ट्रैटेजी चेंज की, क्या रहा सिलसिला? बेन कटिंग का आउट जो होना था वो आपका टर्निंग पॉइंट था। इमाद जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं पूरे पीएसएल में, क्या अपनी लेंथ चेंज की थी, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी अपनी आखिरी 4 डिलीवरीज में आके? नहीं, 4 बॉल पे 7 रन रहे थे और वो स्ट्रेंथ है उसी पे रहे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे रहे और जीत मिली। बट कोई ख़ास तरीका अपने आप को काम कंपोज रखने का, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। काफ़ी बैटर्स जो हैं वो गुनगुनाते हैं जिस वक्त वो अंडर प्रेशर आते हैं, अपने आप को, अपने प्रेशर को काम डाउन रखने के लिए अपने आप को। आप अपने आप को उस वक्त काम डाउन रखने के लिए कोई ख़ास कुछ कर रहे थे? नहीं, बस सिर्फ अस्तगफार पढ़ रहा था। और आपको उस अस्तगफार ने बचा लिया। अब्बास, मिसबा आप अगर कुछ पूछना चाहे तो। जी ऑब्वियसली मेरे ख्याल में टफ था अब्बास के लिए भी सारे बॉल, क्योंकि जैसे विन स्टार्ट हुए थे ना तो वो कहते हैं ना कि एवरीबॉडी नॉर्मली हैव अ प्लान, जब तक कि आपको यहाँ मुक्का ना लग जाए। तो वो विंस जिस तरीके से और वेड आए हैं, उन्होंने पहले ही आके नॉकआउट ही कर दिया था ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स को। इट वाज वेरी टफ और वो घबराहट एंड तक फिर चल रही थी, बट द वे ही जस्ट फिनिश दैट आफ्टर, वो एक कंपोज किया अपने आप को। उसमें मेरे ख्याल में केविन पोलार्ड का भी एक इफेक्ट था, रिजवान का भी, तो प्लान चेंज किया कि ऑस्टन के बाहर थोड़ा सा स्लोअर वन आए और उससे एक चैनल पे बॉल करके वापस आना बड़ा मुश्किल था। तो आई थिंक वेरी वेल डन ऑन दैट। बट मुझे लगता है कि जो स्टार्ट था, जैसे विंस जब शुरू हुए हैं जी, तो वहाँ पे थोड़ा बेहतर कर सकते थे। रूम दे के विंस खेल रहे थे, तो नॉर्मली जो फील्ड सेटिंग मुशी भाई ने पहले ही बात की है, ऐसी सिचुएशन में कि आपको अगर बैटर को पता चल जाए कि भाई ये बॉल आना है तो वो आपको फिर नहीं छोड़ता। तो आपको कहीं ना कहीं फील्ड ऐसी सेट करनी होती है कि जहां आपके पास 2 डिफरेंट जगह हों बॉल करने के लिए। मुझे लगता है विंस पे अगर आप
कवर पॉइंट पीछे ले जाते हैं और दूसरा स्क्वायर वाला फील्डर, तो आप दोनों बॉल कर सकते हैं इन द स्टंप्स भी, और अगर वो रूम देते हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर दूर स्लोअर वन या कुछ कर सकते हैं। तो ये इन फ्यूचर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ऐसी पिच पे जहाँ पे कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही और बैटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, पहले से ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स प्लान होने चाहिए कि हम एग्जीक्यूट ऐसे बैट्समैन के अगेंस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए एंड पे, अगर ऐसी सिचुएशन है मार पड़ जाए कोई बात नहीं, बट जब कोई आप क्लियर होंगे ना यहाँ पे कि एग्जीक्यूशन मैंने एक चीज़ की सही करनी है, जैसे कि आखिरी ओवर में 4 बॉलों पे 6 जब रहा है तो इन्होंने किया है, जब इन्होंने एक प्लान अपना बिल्कुल क्लियर कर लिया ना कि मैंने यहाँ बॉल करनी है, तो वहाँ पे फिर डिलीवर भी किया, 2 वाइट बॉल भी हो गए, कोई मसला नहीं, बट वो क्लैरिटी थी और वहीं से मैच को पुल करके लाए हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखा होगा अब्बास ने, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, इसमें एक बुरी सिचुएशन हुई और वहाँ से कम बैक किया, तो ये बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट या लर्निंग स्टेज थी इनके लिए, आगे चल के इनको बहुत हेल्प होगी इसके लिए। बिल्कुल अब्बास, कितना सीखने को मिला कल इस पूरे वो जो वो कहते हैं ना रिकवर करना विद इन दी ओवर, क्योंकि छठा ओवर भी आपका था जहां पे छक्का चौका छक्का एंड देन आखिरी 3 बॉलें आपने डॉट की विंस को, जो कि विंस अपनी सुप्रीम उस वक्त फॉर्म में थे। मगर इसका जवाब मैं आपसे जरूर अभी पूछूंगी, पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद और बड़ी डिटेल में बात हुई। कल जो मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स, जो कि मुल्तान सुल्तान ने जीता, और मुझे ये लगता है कि कराची किंग्स में कैपेबिलिटी थी जीतने की, बट वो हैंडल नहीं कर पाए एट द एंड, और मुल्तान सुल्तान जो है वो बेहतर टीम साबित हुई। उसके हवाले से काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई है, बट एक मेरे ख्याल से थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करते करते इसी मैच पे एंड वील मूव फॉरवर्ड, और जाहिर सी बात है प्रेडिक्शन भी हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानेंगे, बिकॉज यहाँ भी एक बहुत मज़ेदार मुकाबला चल रहा है। बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर आपको मैं साथ साथ बताती चलूँ कि आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस शो का जिसका नाम है जोर का जोड़। वो कैसे बन सकते हैं कि ट्विटर पे आप करें #आस्क जोर का जोड़, ASK आस्क ZOR जोर KA का जोड़ JOR जोर का जोड़, और आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और हम आपके सवालात जो हैं वो इन तक पहुंचाएंगे अपने एक्सपर्ट्स तक, और वो देंगे आपके इन सवालों का जवाब। और कोशिश ये कीजिएगा कि सवालात जरा थोड़े से टेक्निकल नेचर के हो, ये कि शायद भाई मेरा नाम ले लें, मिसबा भाई आई लव यू, ये सारी बातें ऐसी ना करें, वो हम ऐसे ही पहुंचा देंगे मैसेजेस आपके, लेकिन कोशिश कीजिए कि जरा देखें ऐसा मौका कम मिलता है, हम भी बड़ा सीख रहे हैं इन लेजेंड्स के साथ बैठ के जो है क्रिकेट के हवाले से, तो आप भी इस मौके से मुस्तफीद जो है वो जरूर हो। सो चलें जी, वन ऑफ आवर फेवरेट टाइम्स ऑफ दिस शो व्हिच इज द प्रेडिक्शन टाइम, और सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम जरा कल को एक रिवाइंड करके देखते हैं कि कल प्रेडिक्शंस हमारी क्या आई थी। सो हियर वी गो। मिसबा, आपसे मैं शुरू करूंगी। आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का होना है मुकाबला, व्हिच इज योर टीम फॉर टुडे? इस टाइम हालात है ना दोनों टीमों को देखते हुए, वो वाकई चॉइस बड़ी मुश्किल है। वेरी गुड। तो फिर आप क्या? मुल्तान। इरम योर टीम? मैं भी आज मुल्तान सुल्तान के साथ ही जाऊंगी। इमाम इज गोइंग विद द डेफिनेट चॉइस, क्योंकि जो उनके अब्बू ने पहले कहा था वो इस दफा उन्होंने खुद ही चूज कर लिया। सो मुल्तान सुल्तान इज इमाम्स चॉइस टुनाइट। मैं इमाम के अब्बू के साथ जाऊंगा, मुल्तान सुल्तान। तो यानी कल तो सभी ने पॉइंट जो है वो गेन कर लिए, बिकॉज एवरीबॉडी सेड मुल्तान सुल्तान यस्टरडे, और कल बटोरे हैं पॉइंट्स, कल बटे हैं पॉइंट्स बहुत ये आपके स्कोर कार्ड में इस वक्त लाइक रिलेटिव बेसिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट बेसिस पे जरूर आ रहा है। 10-10 पॉइंट्स अभी भी हैं, इरम के पास भी 10 पॉइंट्स हैं और मिसबा भी 10 पॉइंट्स पे हैं माशाल्लाह। 5 सही 5 गलत, वेरी नाइस। लाला हैज गॉट 8 पॉइंट्स एंड इमाम हैज गॉट 8 पॉइंट्स एज वेल। सो अभी तक अब मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस आने वाली हैं, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस आने वाले हैं, और मिसबा का तो हमें पता है कि वो किसको वोट करने वाले हैं आगे चल के, वहां मुझे लग रहा है कुछ तब्दीली जरूर आ सकती है। लेकिन चलें जी, अब ऐसा करते हैं वापस हम लाहौर की तरफ जाते हैं, और ऐसा करते हैं कि आज की प्रेडिक्शंस जो है जरा लेना शुरू करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स इज टेकिंग ऑन Peshawar Zalmi today in the at the National Bank Sports Stadium. So let us start with Misbah.
प्रेडिक्शन मिसबा, तो लिख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले से या शायद कोई तब्दीली का है इम्कान? बिल्कुल। इस्लामाबाद के मैच पे मेरे से ना पूछा करें, बस यही क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव नो चॉइस। नहीं बिल्कुल, मोहब्बत आपकी, अट्रैक्शन हम पहले ही प्रोग्राम में ये कवर कर चुके हैं, ये वाली पार्ट। चले जी, तो फिर बराबर में पड़ोस में जी इरम भी बैठी हुई है, इरम से भी सुन लेते हैं। जी आज मैं पेशावर ज़ल्मी का नाम लूंगी, जाऊंगी नहीं ना, पेशावर ज़ल्मी को मैं चाहती हूँ कि वो जीत जाएं। फिर दिल दिमाग मैं चाहती हैं आपके वो जीत जाए, आप चूज कर रही हैं। जी पेशावर ज़ल्मी चूज कर रही हूँ इसलिए कि मैं दिल से चाहती हूँ कि बाबर आजम जो है वो स्कोर करें, और जिसको बैटर है मैं उनको बस स्कोर करता देखना चाहती हूँ और उनकी टीम को उनकी वजह से जीता हुआ देखना चाहती हूँ। जबरदस्त। मुशी भाई, क्या पेशावर ज़ल्मी पे टिक लगा दूं एडवांस में या नहीं, आप चेंज करना चाहते हैं? पहले शाहिद से पूछे फिर बताऊंगा, शाहिद के बाद मैं जवाब दूंगा। चले लाला आप बताइए। अच्छा, मैं क्योंकि जो मिसबा ने बात की ना कि इस्लामाबाद, इसी तरह मैं भी यही समझ रहा था कि इस्लामाबाद जिसके खिलाफ भी खेलेगी मेरा वोट इस्लामाबाद के साथ होगा, लेकिन एक प्लेयर के ना होने से ना मैं समझता हूँ कि बड़ा फर्क पड़ा है, हेल्स की ना होनी की वजह से, तो मैं अपना वोट जो है ना वो पेशावर के साथ जाऊंगा मैं। ठीक जी मुशी भाई आप। अच्छा देखें, जिस तरह मैंने कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा पॉलिटिकली आंसर दिया है ना, फीलिंग के वाइज से, फीलिंग्स तो मेरी पेशावर ज़ल्मी के साथ है, मगर जो टीम का बैलेंस है, इस्लामाबाद का यूनाइटेड का बैलेंस है, मुझे लगता है कि अंजी भाई आज अगर पेशावर ना पिक किया ना तो वैसे ही क्या अंजी भाई अभी भी पेशावर में है, आज अगर आपने पेशावर ना पिक किया, और आज तो आपको पिक करना चाहिए हर हाल में, आज तो वैसे ही ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मैंने कहा मेरी वोट मेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ है, पर मुझे ये डर है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, आज मैं बता रहा हूँ कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत है, बड़ा खतरनाक है उनका। राइट, तो आई थिंक फीलिंग्स वर टू पेशावर ज़ल्मी, के पेशावर ज़ल्मी जीतेगी बिकॉज़ इंजी इज देयर, और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लामाबाद विल बी फेवरेट। मतलब ये सब ने ना दिल और दिमाग का खेल है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली नाम लेना, सीधी सीधी बात करें यार, ये क्या बातें कर रहे हैं मुशी भाई? मुशी भाई कह रहे हैं कि नहीं केस मुझे 2 पॉइंट दे दे। बिल्कुल सही कहा मित्रा। ये पूरा PSL दिल और दिमाग पे चलना है, लिखवा ले मेरे से। ऐसे ही है जी सिलसिला। चलें जी, तो आई थिंक वी हैव गॉट द प्रेडिक्शन। यस, और इमाम ने जो है वो इस्लामाबाद की टीम को चूज किया है, इमाम ने मैसेज करके बता दिया है। सो यस, इमाम हैज चोजन इस्लामाबाद। तो मिसबा आपने अगर मुशी भाई से आप सियासी पार्टियों का भी पूछेंगे ना तो मुशी भाई का आखिर में जवाब यही होगा कि वो सबके साथ है। सबके साथ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलें जी। हाँ, वो मुझे वो डायलॉग याद आ गया है मुशी भाई के जवाब पे कि तुमरी हाँ ना में कोई फर्क नजर नहीं आ गया मुझे। आखिर कहना क्या चाहते हो मुशी अहमद? मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे, ये कहना चाहता हूं। क्या बात है, जबरदस्त। सवेरा ऐसे लोग कभी नुकसान नहीं उठाते लाइफ में, ऐसे लोग तरक्की बहुत करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने 1000वीं दफा सुना है ये जो इन्होंने शेर पढ़ा है ना, ये मैंने कोई 1,00,000वीं दफा सुना है। अच्छा, वैसे पता है भाई कितने शेर याद किए हैं आपने? थोड़े से शेर जो कि जहां फिट हो जाए वहां बिठा दे। मुशी भाई जरा सुना देना, वो जुल्फों वाला सुना दे प्लीज। शायद मैं और लोग वाकई समझने लग जाएंगे कोई बात है, बिल्कुल ये हम मजाक है, लोगों को बता दो ये मजाक हो रहा है हमारा, हम ऐसे नहीं है। मुशी भाई जो हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाला उनको ड्रैग करके पता नहीं पीछे की तरफ ले आते हैं, 1990s में एक बार फिर से। मैं सुनाऊंगा मुशी भाई का श्रीलंका में 7वें फ्लोर से, मुशी भाई याद है आपको, रिसेप्शन पे वो जो मैं गिरते बचा था जब आपने मुझे पकड़ लिया था, वो वाला। इनकी तो किस्सों की पूरी एक किताबचा लिखा जा सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन PSL सीजन 8 के एक ऑफ आएगा बीच में, तो उस दिन ना हम ये किस्से कहानियां करेंगे कि जरा पुराने किस्से फिर से याद करते हैं। सही है मुशी भाई?
अच्छा, अब ये क्योंकि अगर मैं अब ये अगर जितना शायद कह रहा है किस्म की बात कर रहा है तो हमारे वाकई अदील और सवेरा और आप मिसबा को भी पता है कि क्रिकेटर्स की जिंदगी में हमने इतनी ज्यादा हमने क्रिकेट इकट्ठे खेली, इतने साल इकट्ठे गुजारे हैं कि हमारे इतने ज्यादा इंसिडेंट हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा जाए तो ये हमारी सक्सेस भी इसी में थी कि 90s के क्रिकेटर्स और उसके बारे हमारे बाद में जो लोग आए थे वी यूज्ड टू एंजॉय ईच अदर कंपनी अ लॉट। उसमें इतने ज्यादा लोग रिलैक्स होके एक दूसरे को एंजॉय करते थे, इसी तरह फिर हमारे वो टूर्स भी निकल जाते थे, क्रिकेट भी निकल जाती थी। और आजकल हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि अब फर्क पड़ गया, बिकॉज मुझे याद है जिस जमाने में अखबार वतन पढ़ा करते थे उस जमाने में खिलाड़ियों से एक सवाल जरूर पूछा था कि आपका फेवरेट रूममेट कौन है, यानी उस जमाने में कमरे तक शेयर हुआ करते होंगे। सिचुएशन अब बदल गई है क्या उस वक्त की क्रिकेट के मुकाबले में आज की क्रिकेट? 100%, क्योंकि आप थोड़ा सा प्लेयरों के ऊपर बेचारों के ऊपर पाबंदी ये है कि उनकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो गई सोशल मीडिया की वजह से। आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी लोग किसी भी तरीके से आपकी तस्वीर खींच के लगा देते हैं तो आपकी प्राइवेसी खत्म। हमारे दौर में ये खुशकिस्मती थी कि हम आजादी के साथ अपना घूम सकते थे, जिधर मर्जी बैठ के लंच कर सकते थे, गप्पे लगाते थे, हंसते थे, खेलते थे। तो आई थिंक वो एलिमेंट है ना, ये इन प्लेयरों को थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज जाता है। इसकी वजह से कई दफा इनको बेनिफिट भी देना चाहिए कि दे आर रियली हैविंग मतलब इन अ सेंस ऑफ कि बड़ा मुश्किल टाइम से वो बेचारे बाहर निकलते हैं ताकि वो अपने डिसेंट तरीके से रह। आजादी जो है ना, आजादी मतलब अनदर वर्ड्स जो आजादी है ना वो कम होती जा रही है। और पता है वैसे इसकी एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी है। और आप देखें अगर बेचारा हैदर अली जो कल ट्विटर पे उसके बारे में बातें की जा रही थी, अगर वो पढ़ लेता तो वो तो शायद डिप्रेशन में चला जाए। 90s के क्रिकेटर्स का कम से कम ये एडवांटेज जरूर है कि सोशल मीडिया नहीं था, जिंदगी इस लिहाज से जो है ना वो अखबार में कोई एक कॉलम आ गया तो आ गया, वरना थिंग्स वुड हैव बीन थिंग्स आर प्रीटी बैड नाउ एक्चुअली। बहरहाल बल्कि अदील हमारा तो अखबार वतन में ख्वाहिश होती थी हमारे 90s के क्रिकेटर्स की कि जिस बंदे की अखबार वतन में तस्वीरें रेड वो ग्रीन वो क्या कहते हैं उसको कलर पेज पे लग जाती थी ना या फ्रंट पेज पे लग जाती थी तो इसका मतलब है ही इज बिकम सुपरस्टार। तो मतलब अखबार वतन के मेन पेज के ऊपर तस्वीर लग जाने का मतलब ये होता था कि दिस गाय इज डूइंग सो वेल बेसिकली। तो आजकल तो आप देखेंगे एक परफॉर्मेंस के ऊपर वी मेक पीपल हीरोज फॉर वन गेम एंड सडनली 2 गेमों के बाद हम उसको 0 बना देते हैं। हमारे दौर में अगर शाहिद ने 100 किया तो वो 100 साल तक चलता था कि लोग उसको साल तक एंजॉय करते थे। आई थिंक ये इनके सक्सेस और जो फेलियर है ना वो बहुत थोड़ी देर के लिए रह गई, शॉर्ट टर्म शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और लाला मुझे लगता है एक और ये सबसे बड़ा मसला यही है, हर बंदे के हाथ में फोन है, उस फोन में कैमरा है, कोई भी कहीं भी आपकी तस्वीर खींच सकता है, सोशल मीडिया पे डाल सकता है। वो जो प्राइवेसी का फैक्टर है वो वाकई इतना ज़्यादा इतना कम हो गया, आपकी प्राइवेसी इतनी ख़राब हो गई है इस वक्त कि जो लाइमलाइट में लोग हैं उनके लिए तो कहीं स्टेप आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं मुशी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्राइवेसी खत्म हो गई है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो दौर देखा है जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था और बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एंजॉय की अपनी लाइफ को। और क्रिकेटर्स की लाइफ यही है, जब तक वो एंजॉय नहीं करेंगे वो क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकते हैं। तो अब हर एक अपना एक तरीका होता है एंजॉय करने का, लेकिन मेरे सामने जो हमने टाइम गुजारा है जिन बड़े नामों के साथ वो दौर नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो ये शाहिद ने जो बात की है ना, शाहिद ने जो बात की है, अब मैं और शाहिद कनाडा में रूममेट थे। अब शायद अगर अच्छी परफॉर्मेंस करता था या मैं अच्छी परफॉर्मेंस करता था या कोई दोनों में से एक बुरा दिन भी होता था तो वो जो रूममेट होते थे ना वो एक दूसरे को उठा देते थे, हंसते थे, खेलते थे, वो आपका प्रेशर ऑफ हो जाता था। आप क्रिकेट की बात करते थे, आप क्रिकेट का नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते थे, तो उसके बड़े बेनिफिट्स भी बहुत थे शेयरिंग अ रूम विद समबडी। तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक प्राइवेसी मिलती है नाउ आई थिंक दे डिजर्व टू गेट सिंगल रूम्स व्हिच इज फेयर इनफ। आई थिंक स्टिल जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज मुल्तान सुल्तान में चल रही है, आई एम श्योर दूसरी फ्रेंचाइज में भी चल रही है। एवरी नाइट रिजवान अपने कमरे में वो नीचे लगा लेता है दस्तरखान, सारे लोग आ जाते हैं और फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि वो सबको डिनर करवाते हैं और अपने अपने सारे जितने फॉरेनर प्लेयर्स भी आ जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी कि मतलब एंडी से लेके जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं काफी उन्होंने उर्दू के लफ्ज सीख लिए हैं, गिनती सीख ली है। वो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप सोशलाइज इकट्ठे करते हैं, इससे टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और आपका जो बंदा डाउन होता है जिससे परफॉर्मेंस नहीं होती वो भी आके उसमें घुल मिल के वो जो डिप्रेशन होता है या जो आप मीडिया के ऊपर जाके अपने आप को बैशिंग देख रहे होते हो वो फिर आपके ज़हन से निकलना शुरू हो जाती है। और ये शायद आई एम श्योर दे विल सेकंड मी कि आप मेंटली जब तक टफ नहीं होते ना, जब तक आप इन चीजों को फेस नहीं करते,
मुझे याद है कि शायद से परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो वो ये कहता था, मुशी भाई मैं तो इनको आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे सकता हूं और तो मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं है। मिसबा का भी यही था कि मिसबा को कितना क्रिटिसाइज होता था, मगर इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती तब ये थी कि ही यूज्ड टू स्कोर रन्स कंसिस्टेंटली। तो लोगों को कहने पे मजबूर कर देते थे ये लोग कि जी हम स्कोर करेंगे, विकेटें लेंगे, देन पीपल विल चेंज द माइंड। अब आप सोशल मीडिया पे अगर आपने मुझे क्रिटिसाइज किया है ना, आई डोंट हैव टू रिप्लाई यू बैक विद माय conversation. I can perform well and I will change your mind. So you have to write good things about me because of my performance. That is so true. That is so true. मुशीबा याद है आपने मुझे 2-3 दफा कमरे से निकाला भी था कनाडा में। क्योंकि आपने शॉट बड़ी गंदी मारी थी उस वक्त शायद, क्योंकि मैं जीत रहे थे उस वक्त। चले जी, ग्रेट, ब्यूटीफुल टॉक और बड़ा मजा आया जी सुनने में। और हम लोग जो कि जाहिर है बचपने से आप लोगों को देख रहे हैं और वी हैव ग्रोन अप ना, सीरियसली यार, मुशी भाई को तो हम कम से कम कह सकते हैं वी हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम प्ले एंड बड़ी अच्छी है, मजेदार बातें। अखबार वतन का भी जिक्र है, अल्लाह ताला मुनीर हुसैन साहब की मग़फ़िरत फरमाए, बड़ा उनका किरदार था, बड़ा ज़बरदस्त, एक क्या बेंचमार्क हुआ करता था स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का। आजकल जब हम देखते हैं तो हम वाकई सोचते हैं कि वो क्या ज़माना था और अब क्या है। बहरहाल जी, लेट्स कम टू टुडेज मैच नाउ, और अभी थोड़ी देर में टेस्ट टॉस भी होने वाला है। एंड जस्ट इन केस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बार बार आई थिंक अपने प्रोग्राम में हम एक जो बात रिपीट करते हैं वो ये कि इस टीम को अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई 10 दिनों में हमने बहुत कम खेलते हुए देखा है। दे प्लेड ओनली 2 गेम। सो जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर, आखिरी बार ये टीम एक्शन में 19 फरवरी को थी जब मुल्तान में इनका मुकाबला मुशी भाई की टीम मुल्तान सुल्तान के साथ ही हुआ था। और एक्चुअली मिसबा मैं आप पे ये सवाल लाना चाह रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान वन दैट गेम बाय 52 रन, यानी पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम जो है वो 138 रन पे जो है आउट हो गई थी। इट वाज अ बिग डिफीट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। अपना पहला मैच वो जरूर जीते थे। बॉलिंग एक्सेप्ट फॉर अबरार जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में 21 रन दिए थे, एंड रोमान टू सम एक्सटेंट जिनके 3 ओवर्स में 25 रन आए थे, एवरीबडी वेंट फॉर रन। इस बार आज चेंजेस देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में, ज़ाहिर 5 दिन हो गए हैं उस मैच को, लेकिन तब्दीलियां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज वो कराची की कंडीशंस और टीम के चेंज होने के बाद, या आपको लगता है वही टीम फिलहाल, बिकॉज ओनली 2 मैचेस हैव बीन प्लेड, वही टीम खिलाएंगे? मुझे लगता है डे मैच था जिसकी वजह से शायद 2 स्पिनर्स खिलाए थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट शादाब एट द मोमेंट। एक तो वो भी तो थोड़ी सी र्यूमर्स सुनने को मिल रही हैं कि उसकी फिंगर अभी तक ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से वो बॉलिंग उससे उस तरीके से नहीं हो रही है। और बिगेस्ट कंसर्न जो है वो है भी शादाब इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि पिछले PSL अगर लास्ट 2 PSL देखें तो शादाब विद द बैट, शादाब विद द बॉल लास्ट ईयर एंड हाफ फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, एक क्लियर कट एक इम्पैक्ट था उसका जो बिल्कुल इस PSL में नज़र ही नहीं आ रहा। मिडिल ओवर्स में उस तरीके से वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। उनकी फास्ट बॉलिंग पहले ही पिछले 2 सीजनों से उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। नॉर्मली 190 180 प्लस रन्स होते हैं इस्लामाबाद के अगेंस्ट। तो सबसे बड़ा जो लॉस है वो एलेक्स हेल्स का है। जब भी आपको इससे ज़्यादा 170 से ज़्यादा चेस करना पड़ता है तो एलेक्स हेल्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो एक्सपीरियंस है उसका, गेम को रीड करना कि कैसे चेस पे जाना है, वो मिसिंग है यहाँ पे। वो जो पावर हाउस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो आई थिंक वंदर डूसन भी शायद मैंने सुना था कि वो भी आज अवेलेबल नहीं है, गुरबाज आ गए हैं उसकी जगह। तो मोस्ट प्रॉबेबली 3 अब नंबर ऊपर के जो है वो स्टर्लिंग की फॉर्म थोड़ा सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली इस्लामाबाद, इसीलिए मैं कह रहा था कि ऑब्वियसली मैं उनको सपोर्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन कंसर्न ज़्यादा है इस्लामाबाद की टीम में इस टाइम पे। पेशावर ज़ल्मी सेटल टीम है इस टाइम। अगर देखें तो उन्होंने जो पिछले मैच में चेंजेस किए वो पॉजिटिव चेंजेस हुई। उस्मान कादिर का इंक्लूजन, उसने बहुत उनको स्ट्रेंथ दी है। उसके बाद अरशद इकबाल की बॉलिंग, स्पेशली कराची की पिच को देखते हुए, वहाब ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। इवन जो सुफियान मुकीम उनका इमर्जिंग प्लेयर है, वो भी एक मिस्ट्री बॉलर है, उसकी भी बेहतर बॉलिंग हुई पिछले मैच में। बैटिंग नो डाउट के ये भी अच्छी फॉर्म में, सारे नंबर 6 पे शनाका 7 पे आ रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा इस्लामाबाद को अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर करनी पड़ेंगी, और स्पेशली टॉप ऑर्डर से रन्स भी चाहिए, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बेहतर चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग ज्यादा रन्स पे जा रही है। फिर बिल्कुल जितना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड नीड्स टू सॉर्ट इट आउट।
वो एक मैच हारते हुए भी आ रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी जीतते हुए आ रहे हैं, ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस का। 2 के टाइम बीच में काफ़ी मिल गया है तो अपने आप को सेटल कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मैच पे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हमारी हो रही थी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो आज खेला जाएगा PSL 8 का मैच कराची स्टेडियम में। टॉस हो चुका है, टॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीतकर पहले बॉलिंग का ही फैसला किया, यानी जो सब कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं। मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड में बहुत सारी चेंजेस हैं, 4 चेंजेस के साथ आज इस्लामाबाद यूनाइटेड उतरेगी और पेशावर ज़ल्मी एक अनचेंज टीम, इट इज द सेम टीम, वो वही टीम को खिला रहे हैं। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड के चेंजेस अगर अदील। Oh yes, absolutely. Mohammad Wasim is not playing. Abrar is not there. Surprising call there. Sterling is out of the team as well. और अगर हम बात करें उनकी टीम इस वक्त जो है वो मेरे सामने है, जरा मैं उनको, अच्छा, और हसन नवाज इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग, सो दैट्स द 4 प्लेयर्स हु गो आउट। 4 कौन से आ गए ये तो आपने अभी शादाब से सुना। कॉलिन मुनरो, रहमानुल्लाह गुरबाज will be there. Rasi van der Dusen is playing. Good news. Shadab Khan and good to know वो जो मिसबा जिन इंजरीज का fear कर रहे थे, but both of them are there. Azam Khan, Asif Ali makes a comeback. Mubassir Khan, looking forward to see him play. Fahim Ashraf, Tom Curran is there. Hassan Ali and Roman Reis. पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो as we said unchanged side उनकी। जल्दी से प्लेयर्स के नाम भी बता दें। बाबर, हारिस साइम, टॉम कोलो कैडमोर, रोवमान पावर, दासुन शाना का, जिमी नीशम, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, अरशद इकबाल एंड सुफियान मुकीम। सो दीज आर द टीम। और मिसबाह पे चलते हैं। मिसबाह काफ़ी मेजर चेंजेस, शायद वो दिन का मैच और शाम का मैच एंड ऑल, लेकिन 4 चेंजेस इन द टीम। सरप्राइज्ड बाय द सिलेक्शन, क्या कहेंगे आप? देखें, बात आपकी ठीक है कि चेंजेस, मतलब 2 मैचेस के बाद इतनी चेंजेस, तो वो मेरे ख्याल में वो जो प्रॉब्लम हमें भी नज़र आ रही थी कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, स्टार्ट ऊपर से नहीं मिल रहा इस्लामाबाद को, और उसके बाद बॉलिंग में क्लियर कट आपको नज़र आ रहा था कि एक्सपेंसिव जा रहे हैं बॉलर्स आपके, तो आपको वो चेंजेस मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा ऑब्वियसली आप फॉर्म को देखते हुए या टीम को देखते हुए करते हैं वो चेंजेस, लेकिन थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन मचती है टीम में जब आप चेंजेस करते हैं। मुझे लगता है कि हसन नवाज भी जिस तरीके से, लेकिन ज़ाहिर है इस्लामाबाद की टीम हमेशा से, पिछला सीज़न भी अगर आप देखें गुरबाज अच्छा खेल के गए, अभी खेलते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने प्रेफरेंस दी है उसको एट द टॉप। और मंडरो अच्छी फॉर्म में, उनको ऊपर करेंगे तो वंदर दूसन वैसे नंबर 3 पे खेल रहे हैं, और नीचे आज शायद मुझे लगता है कि वो शादाब अपने पुराने नंबर पे नंबर 4 पे वापस आए। तो एक पुराना जो एक कम्बिनेशन था वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 और 6 तो फिर सेटल है। आसिफ भी वापस आए हैं, हसन अली वापस आए हैं, तो लेट्स सी। आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सीनियर प्रो हैं, आगे थोड़ा सा वो टीम को जो है वो अपने एक्सपीरियंस से वो जो एंड पे या बीच में या नए बॉल के साथ कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। वसीम जूनियर बहुत एक्सपेंसिव हो रहे थे, तो आई थिंक इस्लामाबाद ने शायद ये देखते हुए चेंजेस किए हैं। लेट्स सी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते हैं बड़ा ज़रूरी है इनिशियली टूर्नामेंट में आप अगर विक्ट्रीज आपको आ जाती हैं, वरना फिर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ऑब्वियसली कंसर्न ज़रूर है कि इतनी चेंजेस आपको तीसरी मैच में करनी पड़ेगी, बट आई थिंक अगर आप लोग देख सकें प्लीज़, लाला को आवाज़ नहीं आ रही है। जी मिसबा, अगर आप कंटिन्यू करें। जी ऑब्वियसली मैं ये कह रहा था कि कंसर्न ज़रूर है इस्लामाबाद के लिए थोड़ा सा, बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट गेम है। जो भी चेंजेस किए हैं दे हैव टू जस्ट बेसिकली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन बोथ डिपार्टमेंट, और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है ये। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। यहाँ से मोमेंटम पकड़ सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। मुशी भाई,
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज जो हम इमर्जिंग कैटेगरी में देखते हैं, मुबस्सिर, सबकी नज़रें हैं मुबस्सिर पे। मुबस्सिर की जिस तरह परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में इस वक्त रही है, ही इज समवन दैट पीपल वुड बी लुकिंग आउट फॉर। जी जी बिल्कुल, इमर्जिंग में जिस तरह के लड़के आपके आ रहे हैं, वो उनको सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिल रहा है ना, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। 50 ओवर का जो कंपटीशन हुआ, उसके बाद 2020 का हुआ, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आई बिलीव, और आई एम श्योर सारे करते होंगे ऐसा, कि जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो सब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर। एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप जब किसी को लेके आते हैं तो आपके ऊपर, आपकी सिलेक्शन के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होता है और उस लड़के के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है। जिस तरह हमारा वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, ये अपना इनका पेशावर ज़ल्मी का, वो भी बड़ा जबरदस्त है। अब उसके अंदर मिस्ट्री है, वो चाइनामैन भी करता है, गुगली भी करता है। तो ऐसे बॉलर जब और 1 साल 2 साल खेलेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, वो और भी उनकी गेम में निखार आएगा। और इसके लिए हैविंग सेड दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जब ये पीएसएल जो प्रोवाइड कर रही है ना इमर्जिंग क्रिकेटर्स को, वो ये टेम्परामेंट बिल्ड अप करने का जो स्टेज है ना, वो इनके लिए बड़ा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा पड़ जाता है आपको मैच का और क्राउड का और टीवी कैमरास का और व्हाटएवर यू कैन से, उस प्रेशर को जब अब्सॉर्ब करके उनकी बेसिक्स तगड़ी होंगी ना, तो आप, आई एम श्योर पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर जो है ना बहुत अच्छा होगा फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल एक ड्रेस रिहर्सल सी हो जाती है इंटरनेशनल सिनेरियो। बिल्कुल, मुबस्सिर की बात, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दोज ऑफ यू हु हैव नॉट हर्ड ऑफ अबाउट मुबस्सिर, ही इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड अभी हैं ये। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और 25 फर्स्ट क्लास मैचेस ये नॉर्दर्न के लिए खेल चुके हैं। इज गॉट 64 विकेट्स देयर एट एन एवरेज ऑफ 28.01। लाला, आपको आवाज आ रही है, पहले ये बताइएगा आपको, आप पहुंचे? जबरदस्त लाला, बहुत अच्छा आगाज लिया था ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अबरार ने, और जाहिर है बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू भी था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और पहले मैच में आके एक हाई स्कोरिंग टीम के खिलाफ 4 ओवर में 21 रन दिए थे मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। हैरत हुई थोड़ी सी, आज टीम में आपको नजर नहीं आ रहे अबरार? हाँ, जिस तरह मिसबा कह रहे हैं कि क्योंकि वो जीतना चाह रहे हैं, उनकी वो परफॉर्मेंसेस नहीं, वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा जो वो बनाना चाहते हैं, जो हम काफी अरसे से देखते हुए हैं। तो एक चेंजेस किए, लेट्स सी, जब चेंज करते हो आप तो कप्तान और कोच के अपने प्लान्स होते हैं, टीम के अपने प्लान्स होते हैं कि किस तरह टीम को लेके जाना चाहते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है उनके नए प्लेयरों से जो आज खेलेंगे। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अबरार क्योंकि खेल रहा है एक लड़का, ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है और मेरे ख्याल में उसको होना चाहिए था टीम में, अगर मुझसे पूछे तो। बिल्कुल, जिस तरह परफॉर्मेंस दी थी अबरार, फिट नहीं है ना, जिस तरह मिसबा कह रहे हैं कि शादाब भी फिट नहीं है, उसकी भी उंगली का मसला आ रहा है। स्पिनर्स, एक चैंपियन स्पिनर, फिट बॉलर आपको चाहिए फिर स्पिनर बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और इरम, आसिफ अली की अगर हम जी मिसबा जी लाला, मेरे ख्याल में हसन नवाज भी मुझे लग, जैसी वो थोड़ा रिदम उसका वापस आया था पिछले मैच में, मतलब अगर आप ऐसा रोल देते हैं एक प्लेयर को कि जिसका काम या पावर प्ले में जाके अटैक करना, तो उसको भी मुझे लगता है कि जल्दी की है थोड़ा सा साइड पे। और फिर इमर्जिंग कैटेगरी में आपको दूसरा प्लेयर जो है अगर लाना ही था, तो मुझे लगता है ज़ीशान अगर फिट है फास्ट बॉलर तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता। नो डाउट मुबश्शिर बहुत टैलेंटेड है और स्पिन करता है, बट मुझे लगता है कि उसकी बैटिंग या बॉलिंग थोड़ा सा वो वनडे या लॉन्गर वर्जन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब बात लाला की बिल्कुल ठीक है, अबरार ज़्यादा इफेक्टिव होता और हसन नवाज अगर उधर खेलता आपकी दूसरी कैटेगरी में, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक कंसर्न मुझे भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और हसन रेगुलरिटी में चिप कर रहा था और करते करते अब आप वाकई सही कह रहे हैं कि पिछले मैच में वो फ्लो दिखा। गालिबन 21 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए थे। बट टॉकिंग अबाउट आसिफ अली कमिंग बैक, क्योंकि आसिफ अली को एक मैच कराची के अगेंस्ट आसिफ अली खेले और जिस तरह चिप इन किया, 4 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे वो। आसिफ अली की वापसी, इरम, हाउ डू यू सी दैट? Asking me? मुझसे पूछे सर। इस्लामाबाद ने जो अपनी जिस तरह ये आज जो इस्लामाबाद की टीम खिलाई है, ये एक तरफ से अच्छी भी लग रही है और एक तरफ से जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही। अगर बैटिंग के हिसाब से अच्छी लग रही है, दिमाग से अच्छी नहीं लग रही। इन्होंने आज हाँ, दिल से अच्छा जी
मैंने कहा दिल से अच्छी लग रही है, दिमाग से अच्छी नहीं लग रही। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले, दिल बैटिंग के साथ है, दिमाग बॉलिंग के साथ है। जी जी कंटिन्यू। बैटिंग जो है, मुझे बैटिंग इनकी स्ट्रांग लग रही है। अब जिस तरह आसिफ अली की भी वापसी है, जैसे कि अब इस्लामाबाद के कह लें कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस अब स्टार्ट होंगे, तो उनका पीएसएल में है जो एक रंग नज़र आएगा कि कह लें कि कितना अच्छी उनकी टीम जो है परफॉर्म करती है। लेकिन आज के हिसाब से मुझे देखा जाए कि बैटिंग उनकी स्ट्रांग हो गई है आसिफ अली के आने से, और बॉलिंग में वही जैसे शाहिद भाई, मिसबा भाई बात कर रहे हैं कि बॉलिंग में मुझे लगता है आज शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, और शादाब भी उस तरह से नहीं कर पा रहे शायद किसी इंजरी की वजह से या कुछ भी। तो मुझे लगता है कि शादाब को थोड़ा सा कह लें कि फ्रंट पे आना होगा, और आसिफ अली को आज बैटिंग में फुल जो है वो चार्ट संभालना होगा। राइट मिसबा, हम शो के बिल्कुल एंड की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा, शादाब की कप्तानी, ज़ाहिर वी नो ही इज़ डन अ गुड जॉब फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो कमिंग ऑफ एज किस्म का उनका फेज़ है, बट ऑन हिज ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज नाउ, शादाब को अभी आप टॉस में भी देख रहे थे, ऐसा अपीयर होता है दैट ही इज समवन हु इज एंजॉयिंग हिज क्रिकेट। आई मीन हमारे यहाँ जनरली पोस्ट मैच में जो है वो ऐसा लगता है कि एक मैदान जंग छिड़ चुका है जर्नलिस्ट और खिलाड़ियों के दरमियान, लेकिन शादाब इज आउट देयर एंजॉयिंग और चुटकुले चल रहे होते हैं। पता नहीं आपने वो क्लिप देखा हो या नहीं, जो मुल्तान के खिलाफ मैच के बाद बड़े मज़ेदार से जवाब दे रहे थे। शादाब की ओवरऑल पर्सनालिटी और पर्सोना, मैं यही कहूंगा उसके हवाले से, बिकॉज ही मीडिया हैंडलिंग ही समवन हु इज लाइक लिटरली ग्रोन इन फ्रंट ऑफ यू। इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करें या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो खैर थोड़ा बाद नहीं आए थे, लेकिन व्हाट वुड यू से अबाउट शादाब एज अ पर्सन एंड एज अ कैप्टन? देखिए, ऑब्वियसली टेम्परामेंट उसका अच्छा है, और राइट फ्रॉम द स्टार्ट एज एन एमर्जिंग प्लेयर आके जिस तरह की परफॉर्मेंस थी उसकी पहले साल ही, फिर पाकिस्तान के लिए आया 2017, सबको पता है परफॉर्मेंस उसकी, तो वो शो करता है कि एक बंदे का टेम्परामेंट अच्छा है। जब आपका टेम्परामेंट अच्छा होता है तो इन द मिडल प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना या मीडिया के सामने उसको हैंडल करना वो हमेशा आपका बेहतर होता है, क्योंकि आपका टेम्परामेंट ही आपको मरवाता है ऐसी सिचुएशन में कि आप उसको रिएक्ट कर जाते हैं, चीज़ों को ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ऑन द फील्ड आपका रिएक्शन ऐसा हो जाता है जिससे आपकी टीम को नुकसान हो जाता है, आपके प्लेयर्स को नुकसान हो जाता है। अगर टेम्परामेंट अच्छा है तो आप खुद भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और फिर उसके साथ आपकी जो टीम है उस पर भी खामखा का प्रेशर नहीं होता, वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं, ईजी होते हैं। एक्स्ट्रा जो खामखा का जो कप्तान का प्रेशर है वो नहीं होता। तो आई थिंक दोज आर द रीजंस, और टेक्टिकली भी वो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो जो क्रिकेट अवेयरनेस है, उसकी गेम अवेयरनेस है, वो भी बेहतर है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें मिला के एक अच्छा कप्तान बनता है, और वो मेरे ख्याल में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें। मुशी भाई, आईज वुड बी ऑन साइम अयूब एज वेल, बिकॉज पिछले मैच में तो हम इंतजार कर रहे थे साइम की फिर से उस तरह की बैटिंग देखें, बिकॉज बड़ा मजा आता है साइम की बैटिंग देखने के लिए, मगर वो कुछ ना कर सके, पहली बॉल पे आउट हो गए थे। बट एक यंग टैलेंट ऐसा जिस तरह साइम है, उनमें ये पॉइज दिखता है कि मैंने हर बारी कुछ करना है। सो आज आपको लगता है वो हंगर आपको फिर से दिखेगी? I'm sure he is a very talented cricketer, और उसने प्रूव किया पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के, and I'm sure you know like this guy has got a very good talent, और इसका इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है। देखें, जो क्रिकेटिंग शॉटें मारते हैं ना लोग, जिनकी बेसिक्स तगड़ी होती हैं, बार बार हम इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लोगों को भी बताते हैं कि जो अंडर प्रेशर आता है ना बंदा, जब प्रेशर सबके ऊपर आता है, ये आपके पास मिसबा भी बैठे हैं, फरीदी भी बैठे हैं, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुश्किल सिचुएशन के ऊपर जिस बंदे के टेम्परामेंट के साथ बेसिक्स तगड़ी होती है ना, वो उस पीरियड से निकल जाता है, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट सही तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा आउटकम का नहीं सोचता, वो प्रोसेस के ऊपर लग जाता है। साइम अयूब का प्रोसेस साल 2 साल से जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, पिछले 2-3 साल से, उसके अंदर उसको अपने प्रोसेस का पता चल गया है कि आउटकम विल नेचुरली कम। इसके बारे में अगर देखा जाए, हारिस को देखा जाए, अभी बिकॉज ही डजंट, उसने इतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट शायद नहीं खेली, तो वो प्रोसेस उसको पता नहीं है। वो जब वो स्कोर करेगा ना साइम अयूब, फिर वो लंबा जाएगा, उसको पता है जिस तरह स्कोर करने का तरीका आ जाता है इंसान को। तो आई थिंक साइम अयूब के अंदर अल्लाह ने बड़ी टैलेंट दिया हुआ है, एंड आई एम श्योर यू नो लाइक वी विल एंजॉय हिज बैटिंग, क्योंकि शॉटें भी बड़ी सोनी मारता है, अच्छा सोना खेलता है वो, इसलिए और भी हाँ बिल्कुल, एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम। वो जिस तरह नो लुक शॉट्स का इंतजार हम फिर से करेंगे, आज के मैच में हो जाए नो लुक शॉट बिल्कुल। और यहाँ पे वक्त खत्म। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुशी भाई, लाला, मिसबा, इरम, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन।
हैशटैग आज जोर का जोर। कल से हम ऑफिशियली ये शुरू कर देंगे सेगमेंट, सवालात पूछें, अच्छे अच्छे सवालात, विश कर दें, नाम ले दें, ये वाले सवालात नहीं, गुड क्वेश्चंस। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा अदील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।